और जैसे को आपको पता है कि गवर्नर पंजाब का हलफ उठाने के बाद मेरे पे सबसे पहले ये था कि मैं मज़ार क़ैद पे हाज़िरी दूँ। उसी सिलसिले में मैं अपने क़ायद मोहतरम जिन्होंने अपनी मेहनत से हमें पाकिस्तान का तोहफ़ा दिया और आज इस मुल्क में हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क़ैद की सलामी के लिए यहाँ पे मैं हाज़िर हुआ। और इनके बाद इंशाअल्लाह मैं नौडेरों में अपने शहीद कैद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पे जाऊँगा। उसी सिलसिले में यहाँ पे जो है वो मेरा विज़िट था। अब अगर आपने कोई सवाल करना है तो आप करें, मैं इंशाअल्लाह। सरदार साहब ये बताइएगा कि हुकूमती नुमाइंदे मुंतखब हुए, बाकायदा गवर्नमेंट बनी और मौलाना साहब ये उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप उसको किस रंग में देख रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिकली वो पहले भी आपके ज़ाहिर आप लोगों के साथ चले गए दराज तक, लेकिन अब उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको फेडरल गवर्नमेंट या ज़ाहिर आप पीपल्स पार्टी से आपका भी ताल्लुक़ है, तो इस नुक्ता नज़र को कैसे देख रहे हो और कौन किस करवट बैठेगा, आप क्या समझते हैं? देखिए, मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अपनी जगह पे ज़रूर वो एक सीनियर लीडर हैं और सीनियर पॉलिटिकल पार्टी है और पाकिस्तान के एक मुहिब्बे वतन शहरी भी हैं, तो उनके गिले शिकवे देखे घर में भी अगर 4-6 बंदे होते हैं तो एक दूसरे से गिला शिकवा हो जाता है। उनके ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात गिले शिकवे होंगे, लेकिन आपको पता है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हैं और उन्होंने इससे पहले भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा चलने का मशवरा भी दिया और चलाया भी। तो मैं मौलाना साहब से आपकी वसातत से ये गुजारिश भी करूँगा कि तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन उन तहफ़्फ़ुज़ात को ज़रूर टेबल पे लाएं, उस पर डिस्कस करें, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हुकूमत के सामने रखें, प्रेसिडेंट साहब के सामने रखें। मैं जहाँ पे हूँ मैं कोशिश करूँगा कि उनके उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, लेकिन कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे मुल्क का नुकसान हो, क्योंकि आज जिस स्टेज पे हम हैं हमें इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के इस मुल्क की बेहतरी के लिए जदोजहद करें और फिर जब टाइम आए तो दोबारा वहाँ पे आके इलेक्शन लड़ें। और उस इलेक्शन के लिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ये समझती हैं कि इस इलेक्शन में कोई कमी कोताही थी या कोई कमज़ोरी थी, तो पर पार्लियामेंट के अंदर आके ऐसी कानून साजी करें कि कोई भी इलेक्शन के बाद इलेक्शन पे उंगली ना उठा सके। तो मौलाना साहब की नुमाइंदगी मौजूद है, उन्हें असम्बली में बैठ के जो कमियाँ कोताहियाँ हैं उनको दूर करना चाहिए और ऐसी कानून साजी करनी चाहिए जिससे अगली बार किसी का गिला न हो। सर मरियम नवाज़ साहब तो वहाँ पे कुछ तामीरी काम शुरू किए जाए, वो बिजली के हवाले से दीगर मामला, इसमें जो हमारे सिंध के गवर्नर है इन्होंने प्रूव किया इस चीज़ को और गवर्नर हाउस के दरवाजे आम लोगों के लिए खोले। आपके क्या ख्यालात है सर, आप क्या रसाई देंगे एक आम आदमी को? देखिए, बिल्कुल मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सिंध के गवर्नर साहब को भी, और चीफ मिनिस्टर साहबा जो हमारी हैं मरियम नवाज़ साहबा, वो अच्छा काम कर रही हैं। उनकी कोशिश है कि पंजाब में डिलीवर हो और मैं बहसीत गवर्नर पूरी तरह उनको जो है आइनी तौर पे जो मेरी हदूद हैं उसमें रह कर उनकी मैं पूरी सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। और मेरे जो गवर्नर हाउस के दरवाजे हैं वो तो जिस दिन मेरा हलफ था 10 तारीख को उसी दिन खोल दिए गए थे। आप लाहौर में किसी से भी पूछ सकते हैं कि गवर्नर हाउस का एक दरवाज़ा नहीं खोला था, जितने दरवाजे थे सब खोल दिए थे और सारे कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वो नून लीग के कारकुन और पंजाब की आवाम जो वहाँ आना चाहती थी वो खुले दिल से वहाँ आए। अब भी रोज़ाना की बुनियाद पे मैं ये दावे से कहता हूँ कि ये जो चंद दिन मुझे हुए हैं, कोई बंदा ये कह नहीं सकता कि वो गवर्नर हाउस के दरवाजे पे आया हो और उसकी मुलाकात ना हुई हो। पीटीआई कहती है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, तो ऐसे बयानात क्या आप समझते हैं कि मुल्क को अनारकी की जानिब धकेलने की एक साजिश है? देखिए, मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूँगा कि पीटीआई जो है ना वो हमेशा से वो एजिटेशन की सियासत करते हैं, हमेशा से वो इंतशार की सियासत करते हैं और बदकिस्मती से वो अपनी उस इंतशार की जो सियासत है उस बयानिए को जो आगे चलाते हैं उसमें फिर लोगों को अपनी तरफ हमारे बेचारे भोले लोग हैं वो फिर उनके साथ भूल जाते हैं, चलते भी हैं। लेकिन बात यह है कि पीटीआई को भी ये सोचना चाहिए, इमरान खान साहब को भी ये सोचना चाहिए। मैंने पहले भी जैसे कहा कि एक जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है उसके लिए मेरा ख्याल है इतनी एक बात काफ़ी है कि जब खान साहब इक़्तिदार में थे तो उन्होंने कहा कि मैं
मोदी से हाथ मिला लूँगा, लेकिन ये जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊँगा। जब आप इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे तो इसका मतलब है आप इस मुल्क को जो है इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो मैं उनसे भी ये कहूँगा कि होश के नाखन लें, ये पाकिस्तान है तो पीटीआई भी है। खुदा न खास्ता इस पाकिस्तान का कोई नुकसान हो गया तो पीटीआई भी नहीं रहेगी। ठीक है जी, थैंक यू।